नमस्कार, के हरियाणा के डेली मंडी भाव बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 26 फरवरी को कौन सी फसल के सिरसा मंडी में क्या कुछ भाव रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नरमा की फसल को लेकर के, नरमा के भाव को लेकर के एक बहुत ही जोरदार और बड़ी अपडेट जो है वो हमारे पास आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि क्या नरमा की फसल के भाव में जोरदार उछाल हमें देखने को मिल सकता है या फिर नरमा के भाव जो है वो और ज़्यादा नीचे आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वो लगातार अपडेट मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं नरमा की फसल से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार जिक्र करते हैं, एक बार नज़र डालते हैं कि 26 फरवरी को सिरसा मंडी में कौन सी फसल के क्या कुछ भाव रहे हैं। सबसे पहले अगर नरमा की बात करें तो नरमा की फसल के भाव जो हैं वो 26 फरवरी को 10,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहे हैं। कपास की बात करें तो 7,930 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। सरसों की बात करें तो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार का भाव 5400 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। धान की 1401 वैरायटी की बात करें तो 3,907 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। और धान की वैरायटी PB1 की अगर बात करें तो 3,615 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। 25 फरवरी और 26 फरवरी के बीच अंतर की बात करें तो नरमा की फसल में जो है वो 25 रुपये की गिरावट जो है वो नरमा के अंदर भाव के अंदर हमें देखने को मिला है। और कपास की अगर बात करें तो कपास में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट देखने को मिली है। सरसों की अगर बात करें तो 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट देखने को मिली है। ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में जो है वो 161 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट देखने को मिली है। धान की अगर बात करें तो धान की 1401 वैरायटी में 8 रुपये प्रति क्विंटल, माफ़ कीजिएगा, 8 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी जो है वो हमें, वृद्धि हमें देखने को मिली है। PB1 की अगर बात करें तो PB1 में जो है वो 7 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या नरमा की फसल के भाव जो है वो बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह तक नरमा की फसल के 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने के पूरे पूरे आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसका मुख्य रीज़न क्या है कि पीछे जब नरमा एकदम से डाउन आया था उस समय हमने आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया था, बताया था कि आप अपना नरमा जो है वो रोके रखिएगा। कि चर्चा हमारे सामने ये आ रही थी, जब सूत्रों से पता किया तो हमें ये खबरें आ रही थी कि व्यापारियों और मिल मालिकों ने मिल करके एक ये चाल जो है वो चली थी कि नरमा के रेट थोड़े डाउन कर दें ताकि किसानों के घर में जो नरमा पड़ा हुआ है वो वापस जो है वो मार्केट में आ जाएगा, उनके पास आ जाएगा। और उसके बाद आने वाले समय में जब अमेरिका के साथ आयात निर्यात जो है वो नरमा की फसल का होने लगेगा, यहाँ से अमेरिका का निर्यात, भारत निर्यात अमेरिका को करने लगेगा, तब जो है वो नरमा की फसल के भाव और ज़्यादा ऊंचे आएंगे, तो ऊंचे दामों पे बेचने में वो कामयाब होंगे। तो ऐसे में वही हुआ। मिल मालिकों का कुछ दिन तक जो है वो उन्होंने भाव जो है वो डाउन किए रखा और ऐसे में लगभग जमींदारों ने जो है वो नरमा की फसल निकाल दी। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया था, नहीं निकाला, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक नरमा की फसल के भाव जो है वो बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ था वो फाइनल हो चुका है, क्लियर हो चुका है। और एक पूरी अपडेट जो है वो 28 फरवरी को हमारे सामने आएगी। 28 फरवरी को अमेरिका की और भारतीय दोनों देशों के जो प्रतिनिधित्व हैं उनकी बैठक जो है वो होनी है और उसमें लगभग जो है वो क्लियर हो जाएगा कि नरमा की फसल में भाव बढ़ेंगे या नरमा की फसल के भाव इसी तरह से रहेंगे। तो 28 फरवरी का इंतजार है। और अभी अगर फिलहाल मैं बताना चाहूँ तो पूरे पूरे आसार 80% या 90% तक आसार यही है कि नरमा की फसल में 2 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि आप नरमा खरीदने की बजाय, खरीदने का रिस्क मत लीजिएगा। आप नरमा खरीदने के बजाय अगर आपके घर में नरमा रखा हुआ है तो वो स्टॉक करके ज़रूर रखिएगा। अगर भाव इस 13, 14, 15,000 रुपये तक पहुंचता है तो आप वो ले सकें, अदरवाइज खरीदने का रिस्क जो है वो मत लीजिएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।